उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राजपूतों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 9वीं सदी के शासक मिहिर भोज की प्रतिमा का उद्घाटन करने की योजना पर आंदोलन की चेतावनी दी है। राजपूत निकायों ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। जिनकी मूर्ति के उद्घाटन को लेकर विवाद हो रहा है, आखिर कौन थे सम्राट मिहिर भोज? मिहिर भोज बचपन से ही वीर बहादुर माने जाते थे। उनका जन्म विक्रम संवत 873 को हुआ था। सम्राट मिहिर भोज की पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था, जो भाटी राजपूत वंश की थी। मिहिर भोज की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। कश्मीर के राज्य कवि कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में सम्राट मिहिर भोज का उल्लेख किया है। मिहिर भोज उस दौर में राजा बने जब इस्लामी कट्टरपंथी अक्सर भारत की धरती पर कब्जा करने के इरादों से हमले करते थे। ऐसे हमलावरों से निपटने के लिए सम्राट मिहिर भोज ने भी अपनी सेना को बेहद मजबूत और विशाल बना लिया था। कन्नौज के सम्राट मिहिर भोज भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक 49 साल के लंबे समय तक शासन किया। उनका साम्राज्य आज के मुल्तान से पश्चिम बंगाल में गुज्जरपुर तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला हुआ था। सम्राट मिहिर भोज के साम्राज्य को तब गुज्जर देश के नाम से जाना जाता था। उनके साम्राज्य की सीमाएं आधुनिक भारत के कई राज्यों तक फैली थीं। मिहिर भोज के विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज में थी। मिहिर भोज के सक्षम शासन तले एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हुआ जहां प्रजा खुश थी। अत्याचारियों को दंडित किया जाता था। व्यापार और कृषि को लेकर खूब बढ़ावा दिया जा रहा था। अरब के हमलावर मिहिर भोज के साम्राज्य पर विजय चाहते थे, लेकिन सम्राट मिहिर भोज ने अरब, तुर्क, मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत की धरती पर कभी पांव रखने नहीं दिया। दुश्मन सेनाएं सम्राट मिहिर भोज से खौफ खाती थी। उस दौर के अरब यात्री सुलेमान ने अपनी पुस्तक सिलसिला उत तारिका में लिखा है कि सम्राट मिहिर भोज के पास ऊंटों, घोड़ों और हाथियों की बड़ी विशाल और सर्वश्रेष्ठ सेना है। उनके राज्य में व्यापार सोने और चांदी के सिक्कों से होता है। इनके राज्य में चोरों डाकुओं का भय नहीं होता था। सम्राट मिहिर भोज ने राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े। मिहिर भोज के समय अरब के हमलावरों ने भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने की कई नाकाम कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरता और संस्कृति के रक्षक सम्राट मिहिर भोज ने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे महेंद्र पाल को राज्य सिंहासन सौंपकर संन्यास ले लिया था। मिहिर भोज का स्वर्णवास 888 ईस्वी को 72 साल की आयु में हुआ था। भारत के इतिहास में मिहिर भोज का नाम सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षक के रूप में दर्ज है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों को जानने के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।